हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता। राजेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती 11 दिन हुए उन्हें अभी डिटेंशन से बाहर आए हुए। उन्होंने आज ये कहा, जब तक जम्मू कश्मीर का जब राज्य था, वो राज्य का जो झंडा था, जब तक वो वापस नहीं मिलता तब तक हम कोई भी झंडा नहीं उठाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कोई क्रिमिनल थी, जेल में थी, अभी 5-10 दिन पहले शायद छुट्टी है, और होगा कोई उस वक़्त उनका कोई ऐसा लगता है कि राजनीतिक ग्राउंड रही होगी पहले। आज जिस ढंग के हालात हैं और लोगों ने ये जो नई चेंज है, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर की बनी है और लद्दाख की अलग से बनी है, उसको एक्सेप्ट किया है, उसको अप्रिशिएट किया है, और ये औरत और इसकी पार्टी ये अपना राजनीतिक जनाधार खो चुके हैं। इनको कोई पसंद नहीं कर रहा, इनके कोई फिलॉसफी के कोई टेकर्स नहीं हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जेल से बाहर आने के बाद जब उसको ये समझ आई कि अब मेरी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी उसके कोई टेकर्स नहीं हैं, तो वो अपना मानसिक बैलेंस जो है, संतुलन खो बैठी है, और उस मानसिक संतुलन के खोने के बाद इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन चाहे कोई इंसान ठीक हो, चाहे कोई पागल हो, राजनीतिक रूप में कहीं कार्य कर रहा हो या किसी भी और क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का अधिकार किसी को नहीं है। और फिर उस राष्ट्रीय ध्वज को ऐसे ध्वज के साथ कंपेयर करना जो कि स्टेट ऑब्सोलीट हो चुकी है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। किसी वक्त वो जम्मू कश्मीर का झंडा था जो कि आज नहीं है, भारत की पार्लियामेंट ने जिसको निरस्त कर दिया है, उसके साथ भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कंपेयर करना किसी भी सूरत में मैं समझता हूं कि ये अपराध की श्रेणी में आता है। और वो क्योंकि पहले ही एक अपराधी है, किसी जमानत पे या किस तरह से उसको छोड़ा गया है, किसी ना किसी तरह के, मैं उस कानूनी पहलू को नहीं जानता, तो एक अपराध उसका और बढ़ गया है। ये संगीन है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सेडिशन, आप सेडिशन की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, सेडिशन की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। मैं कानूनदान नहीं हूं, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि राष्ट्रीय ध्वज का किसी भी तरीके से अपमान जो है वो कानून अपराध है। आप उसको सेडिशन कहें या कोई और धारा लगे उसके ऊपर, अपराध तो वो है। क्या विश्व हिंदू परिषद सरकार के सामने कोई मेमोरेंडम या कोई ऐसी चीज लेकर जाएगी जिससे आप ये गुहार लगाएंगे कि उनके खिलाफ सेडिशन का मामला बनाया जाए? कानूनी पहलू पे मैं अपने कानूनविदों के साथ विचार करूंगा, लेकिन ये एक चीज़ मैं आपको श्योर करना चाहता हूं, अभी अभी मैंने उसकी स्टेटमेंट सुनी है, उसमें उसने राष्ट्रीय ध्वज को छोड़ के बारे में भी बात की है। उसके अलावा जो भारतवर्ष की पार्लियामेंट, जो कि सर्वोच्च रूलिंग बॉडी है हमारी, उसने जो कानून पास करके जम्मू कश्मीर स्टेट को ख़त्म कर 370 यहाँ पर ख़त्म की, 35A जो हमारी माताओं बहनों के अधिकार रिस्टोर किए उसको ख़त्म करके, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी, इनकी स्थापनाएं हुई हैं। इस सारे विषय को डकैती के तौर पर प्रस्तुत करना, और भारत की पार्लियामेंट जिसने सारा ये पास किया है, वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने ये पास किया है, भारत की सरकार, उनको डकैत कहना, ये एक और अपराध है। आज जो भी उसने बोला है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल मानसिक दिवालियेपन की शिकार है। और नंबर 2, उसका कम्युनल माइंडसेट है, उसका धर्म निरपेक्षता वाला माइंडसेट नहीं है, उसका एक पॉलिटिकल लीडर्स वाला माइंडसेट नहीं है, उसका एक किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर वाला या एक्स चीफ मिनिस्टर वाला माइंडसेट नहीं है। इस करके मैं वो कहता हूं कि वो कोई अपराधी ही है। वो पुराना उसका रिकॉर्ड भूल जाइए, जेल से छूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के बारे में निर्णय दिया है, उसके बारे में भी ये टिप्पणी करने से नहीं चूकती। इतने सालों के मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी, सारा कुछ साफ हो गया, उसके बारे में भी इसने टिप्पणी की है। जो परसिक्यूटेड मिनॉरिटीज़ हैं, एर्स्टवाइल भारत के जो कुछ अंग जो इस वक्त भारत में नहीं है, दूसरे देशों के कब्जे में हैं या कुछ देश अलग बन गए हैं, वहाँ पर जो परसिक्यूटेड मिनॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में अगर भारतवर्ष में कोई कानून पास होता है कि उनको शेल्टर दिया जाए या प्रायोरिटी पे सिटीजनशिप दी जाए, उसकी भी इसको तकलीफ है। क्यों कि वो जो कंट्रीज जो हमसे अलग हो चुके हैं या वो रीजन्स जो दूसरे कंट्रीज में चले गए हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। चाइना को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे? वो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो उसने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है पॉलिटिकल मेंटर अपना फारूक अब्दुल्ला, वो शायद उसके पीछे पीछे भी चल रही है, उसको भी प्लीज कर रही है। उसके बारे में हमने पहले ही कहा है कि फारूक ने चाइना के साथ कोई सांठगांठ की लगती है, क्योंकि चाइना को पूरे वर्ल्ड में उइगर मुसलमानों को लेकर के जवाब नहीं बन रहा, और फारूक अब्दुल्ला शायद उसको स्पेस देने की कोशिश कर रहा है और ये भी उसको फॉलो कर रही है। ये लोग गद्दार हैं, ये मैं तो इसको कह रहा हूँ, ये कम्युनल माइंडसेट है, लेकिन
जो चाइना के मुसलमान हैं वो भी सोचते होंगे कि ये कैसी मुस्लिम लीडर है। अव्वल तो ये लीडर ही नहीं है, ये सेकुलर लीडर तो है ही नहीं है, लेकिन ये सेकुलर माइंडसेट हैं, फॉर द सेक ऑफ सेइंग ओनली, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अटेंशन ओनली ये बातें कर रही है। अदरवाइज इसका कोई हम कहें कि कोई लॉन्ग टर्म एजेंडा इस चीज़ से समझ आता है, कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी समझ आती है, ऐसी कोई बात समझ नहीं आती। सरकार ने छोड़ दिया उन्हें, क्या कहेंगे उस पर? गलती की सरकार ने? मुझे तो लग रहा है कि इसको कहीं दूर किसी जेल में भेज देना चाहिए, चेन्नई मद्रास वगैरह में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के काबिल है। ये जो इनको रखते हैं ना बड़े बड़े बंगलों में मेकशिफ्ट जेलें बना के, उसके काबिल ये नहीं है। और अगर ये जेल में भी रहें तो इनसे जेल का खर्चा भी वसूल किया जाना चाहिए।